एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों के नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोंकता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोंकता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उसे प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में पेज को फॉलो जरूर कर लें। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पति पत्नी की कहानी बिना रोए सुन सकते हो क्या? एक दिन पति पत्नी की आपस में बहस हो गई। पत्नी कहने लगी, आप तो 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी पति कहता है, तुम्हारे बिना मैं बहुत आसानी से रह सकता। तभी पति पत्नी दोनों ने शर्त लगाई, वह एक दूसरे से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चल जाता कौन किसके बिना नहीं रह सकता। 15 दिन के बाद जो सबसे पहले फोन मिला देगा वह शर्त हार जाएगा। 15 दिन तक दोनों ने एक दूसरे को फोन नहीं किया तो पति को पत्नी के मोबाइल से फोन आया, लेकिन उसने नहीं उठाया। जब वह उसके घर गया तो पता चला कि 15 दिन से वह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही थी और आज उसका ऑपरेशन था जिससे वह चल बसी। तब उसके घर वालों ने उसको एक चिट्ठी दी जो उसने अपने आप ही पलों में लिखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर आपको अपनी बीमारी के बारे में पहले बता देती तो शायद आप यह बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप शर्त जीत गए। अब आप मेरे बिना रह सकते हैं। कहानी अच्छा लगा हो? एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया वो तुझे झूठी, और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, जब तक खुद पर नहीं बितती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। नंबर 3, किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ। फूल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। नंबर 4, कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 10 का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। नंबर 5, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको पता है मर्द की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? नहीं पता है तो चलो हम ही बता देते हैं। एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी वफादार औरत होती है। अगर उसे पता चले कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है तो वह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है। जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वह है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो। गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। माफ कीजिएगा पर ये 5 बातें आपको दिल पर लगेंगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
नंबर 1, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। नंबर 2, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जीस को सहना आता है, उसको कहना भी आता है। नंबर 3, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। नंबर 4, ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। नंबर 5, पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। 5 लॉज, दुनिया झुकेगी आपके सामने, 1 मिनट समय निकालकर जरूर देखें। नंबर 1, बी अनएक्सपेक्टेबल, अकेले में हद पार मेहनत करो ताकि जब रिजल्ट आए तो दुनिया चौंक। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। मर्द घर पे रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो 2 मिनट का समय निकालकर जरूर सुन लें। पहला, अधिक चावल के सेवन से परहेज करें, इससे जिगर को खून बनाने में मुश्किल होता है। दूसरा, खाने के तुरंत बाद चाय का सेवन ना करें, चाय आपके खाने को पचने नहीं देती है। तीसरी बात, वजन कम करने के लिए अनानास का जूस पीना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। चौथा, जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। पांचवा, सौंफ और मिश्री खाने से खून साफ होता है। छठी बात, पेशाब को बहुत देर तक रोककर रखने से आपको पत्थरी हो सकती है। सातवीं बात, ठंडी रोटी खाने से जिगर को ताकत मिलती है।